गुड मॉर्निंग। हम लोग त्रिभुज कर चुके हैं। एक सवाल है कि एक त्रिभुज है ए बी सी और बी ए लाइन को बढ़ाया गया बी तक, तो एक्स का मान निकालना है, जहां पर एंगल बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री और 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ गए कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी ए लाइन को बढ़ाया गया, ए एक्स एंगल का वैल्यू निकालना है। तो आपको बताए हुए थे कि एक्स कौन सा एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा, और अंदर ये तीनों जो होगा इंटरनल एंगल होगा। तो इसका मान हो जाएगा एक्स इक्वल टू 50 डिग्री और 60 डिग्री के इक्वल 110 डिग्री। समझ में आएगा क्या किए कि एक्सटर्नल एंगल का जो मान निकाले, जो सामने का दोनों इंटरनल एंगल था उसके जोड़ के मान की बात। आप सोचेंगे कैसे हुआ, तो चलिए इसको हम लोग इस तरह समझाते हैं आपको। क्वेश्चन तो बन गया कि जो एंगल दिया जाएगा आप जोड़ करके बता देंगे। तो एक्सटर्नल एंगल कैसे हुआ, देखिए इस यहां पर हम लोग देखिए ए बी सी डी, ए एंगल कौन होगा, ए था एक्सटर्नल एंगल, बढ़ाए तो सामने वाला का कोई भी लाइन बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ बीसी बढ़ाया और सवाल में क्या था बी ए बढ़ाया हुआ था। यहाँ ए का नाम रख दिए 1 2 3 और इस एंगल का नाम रख दिए 4 एंगल कौन सा है, एक्सटर्नल एंगल। अब एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो उस सवाल में जैसे बताए थे उसके हिसाब से क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। लेकिन आपके मन में हो रहा है कि कैसे, उसको हम दिखा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सब इंटरनल एंगल 1 2 एंड 3 का ऐड कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। और दूसरा कि एंगल 3 और 4 क्या है, लीनियर पेयर है, क्योंकि एक लाइन पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका भी जोड़ क्या होगा, एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू 180। ये मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। तो देखिए एक इक्वेशन के राइट साइड इक्वल है 180 और इसका भी राइट साइड इक्वल है 180, यानी कि जब राइट इक्वल होगा तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 2 एंड 3 इक्वल हो गया एंगल 3 प्लस 4। और ये दोनों में शामिल है कौन, एंगल 3। एंगल 3 को हटा दिए, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये कौन सा एंगल था, यही था एक्सटर्नल एंगल। तो अब हम कह सकते हैं, कोई पूछेगा कैसे हुआ तो बता दिए कि सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो अब हमारे पास क्वेश्चन होगा कि कौन सा इंटरनल एंगल, ठीक है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि सामने वाला यानी अपोजिट इंटरनल एंगल, 3 भी इंटरनल एंगल है लेकिन कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है 4 का, तो एडजेसेंट नहीं अपोजिट एंगल होगा, वो इंटरनल एंगल को हमको लेना है। ये है, अब मान लीजिए भुला गए आप, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, देखिए दूसरा तरीका भी दिखा रहे हैं आपको। इस 4 को हम एक्सटर्नल एंगल माने हुए हैं, इसे सी से एक लाइन खींच देते हैं, ई सी लाइन खींच दिए। कैसा लाइन है, तो ए बी के पैरेलल खींच, ए बी के समांतर। अब देखें कि ये लाइन जो बना कौन सा, सी ई और ए बी पैरेलल है। इस लाइन को देखिए बीसी लाइन ट्रांसवर्सल काट रहा है, त्रिअक्षरी रेखा है।
तो देखिए एंगल 2 और ये जो एंगल बना, ये दोनों कैसा दिख रहा है? संगत कोण है। इसका नाम रख दिए 5। तो लिख देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये संगत कोण होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर देखिए ए बी और सी है, ये लाइन क्या है? काट रहा। तो एंगल 1 के इक्वल एंगल 6 होगा। ये एंगल कौन सा एंगल? अल्टरनेटिव एंगल। तो लिख देंगे 1 इक्वल टू 6, एक अंतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल्स। और देखिए 5 और 6 को जोड़ते तो क्या मिल जाता मेरा? जो 4 था, तो हम जोड़ दिए इधर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 प्लस 6, और इधर 1 और 2 को ऐड कर दिए। 5 और 6 मिलके क्या हो गया? एंगल 4। यही था एक्सटर्नल एंगल पूरा यहां से यहां तक। तो इस तरह भी हम लोग दिखा दीजिए कि देखिए 1 और 2 के बराबर कौन सा एंगल हो गया? 4 एंगल। तो आप दोनों तरीका से कैसे दिखाए आपको? एक त्रिभुज के प्रॉपर्टी से और एक दिखाए समांतर रेखा के प्रॉपर्टी से। तो आप दोनों में जैसे भी हो उसको आप दिखा सकते हैं। याद क्या करना है? याद रखना है कि सामने का अपोजिट एंगल जो होगा, कौन सा? अंतः इंटरनल एंगल, वो दोनों एंगल का जोड़ जो होगा वही एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। क्लियर? वो जो सवाल था किस आधार पर था उसको बता दिए। इसको आप लोग देखेंगे। और सवाल जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसा त्रिभुज हो और ये है 50 और ये 70, और कम करते हैं 60। आप पूछा जाएगा इस एंगल का वैल्यू बताइए। तो आप प्रॉपर्टी तो जान रहे हैं। ये मान लीजिए एंगल एक्स है, तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना? 50 प्लस 61। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? सामने वाला इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर होता है। तो अब तो परेशानी नहीं होगी कभी भी। नहीं तो हम लोग कैसे निकालते? इस एंगल का वैल्यू निकालते हैं, तब इसका निकालते। ठीक है? तो याद हो गया एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सामने के दोनों इंटरनल का एंगल मालूम रहेगा, उसी को जोड़ देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है? प्रॉपर्टी यूज करके भी हम लोग दिखा देंगे और पैरेलल लाइन का भी प्रॉपर्टी यूज करके दिखा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट डे हम लोग इसके पूरे सवाल को आप बना लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा, और मेरे इनबॉक्स में भी आप चाहेंगे तो क्वेश्चन डाल के पूछेंगे तो हम इसका जवाब आपको समझा देंगे। ठीक है? अगले दिन हम लोग कहाँ कौन चीज सीखेंगे? तो त्रिभुज का परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है, परिमाप कैसे निकालते हैं, और याद होगा कि हम क्षेत्रफल बताए थे, तो परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है उसको भी आप लोग देखेंगे। ठीक है? आज इतने रखते हैं। ओके, बाय।